जय जय श्री राधे श्याम। बेहोश ब्राह्मण धूल में पड़ा हुआ है। उधर द्वारकाधीश ब्राह्मण को वेश बनाए के 56 भोग पीताम्बर में बांध के और ब्राह्मण खिसक तो एक बड़ के पेड़ की छाया में चावल की पोटली सिराने रख के सो गए। द्वारकाधीश रथ तैयार करके और ब्राह्मण को वेश बना के कहां आते हैं जहां ब्राह्मण सोया हुआ था। आके रथ छोड़ो और सुदामा जी ने आके खोली तो देख के विचार किया भैया कोई राजा है और यहाँ ये बैठ के विश्राम करेगा, इसलिए अपन आगे चल देते हैं। धीरे से उठायो और उठाए के अपनी लंबी कमलिया और चावल की पोटली कांख में दबा के खड़े हो गए। ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कहाँ जा रहे हो मित्र? सुदामा जी चारों तरफ देखे, मित्र? सुदामा जी ने कहा राजकुमार तुम शायद भूल रहे हो और तुम शायद गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। बोले क्यों? मैं नहीं हो सकता, तुम्हारा मित्र तो और कोई होगा। आप तो एक दरिद्री ब्राह्मण से मित्र कह रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। अरे तो मित्र नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बैठ जाओ ना यहीं। नहीं नहीं, इस छाया में तुम विश्राम करो और मैं आगे कर लूंगा। सुदामा को बैठा लिया और बैठाल के भगवान ने पीताम्बर में से अपना भोजन निकालो और भोजन निकाल के थाली परोस के और ब्राह्मण के आगे रख दी। मित्र भोजन कर लो। सुदामा जी ने कहा मित्र मैं कभी झूठ तो बोलता नहीं हूँ, अभी अभी भोजन करके तो मैं यहाँ विश्राम ही कर रहे हो। भगवान ने कहा अरे सुदामा अब तो मान जा, एक झूठ को फल अभी तक भोग रहे हो। भगवान ने कहा अच्छा मित्र तुमने भोजन कर लिया? बोले अभी भोजन करके तो यहाँ विश्राम ही करे हो। भगवान दोबारा बांधने लगे। सुदामा जी ने कहा क्यों बांध रहे हो भैया? जब तुम भोजन नहीं करो तो मैं भी नहीं करूंगा। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया अगर ऐसी है तो मुझे थोड़ा बहुत दे दो। और सुदामा जी के आगे भगवान ने 56 भोग की थाली रखी और बाकी खुशबू का नाक में जाते ही एक ग्रास उठा के और ब्राह्मण ने जो मुंह के पास ले गए हो और रात को जो दीवार पकड़ के वो बालक रो रहे हो तो बाको ध्यान आ गए सुदामा ने। हाथ से ग्रास छूट गए। ब्राह्मण भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा मित्र भोजन में कछु स्वाद कम आ रहे हो। हाँ मित्र बात तो सही है, क्योंकि भोजन कर लेने के बाद कितना ही अच्छा भोजन हो स्वाद कम हो जाता। फिर छिपा लिया सुदामा। भोजन करवाया भगवान ने और ब्राह्मण की जूठी थाली में वही बैठ के भगवान द्वारकाधीश भोजन करते हैं और भोजन करके और द्वारकाधीश ब्राह्मण को चरण गोदी में रख के और चरण दबाने लगे। ब्राह्मण को शरीर थर थर कांप रहे हो भैया, मेरे पैर गंदे हो रहे हैं भैया, उनसे खून निकल रहे हो है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। भगवान पांव दबाते जाते हैं और धीरे धीरे हाथ को वहां ले जाते हैं जहाँ पूरो काटो ब्याऊ में प्रवेश कर रहे होते। टल्ला दे दे के भगवान और सुदामा की जो एक झूठ बोलने का पाप था उसे छीन कर रहे हैं। टल्ला देते हैं, ब्राह्मण को पसीनों आ जावे, उठ के शरीर कांपने लगे, पर यह नहीं कहवे कि मेरे पांव में कांटा लग रहे हो। भगवान ने आखिरी में टल्ला देते देते पूछ लिया मित्र जब मैं इधर पैर की तरफ दबाता आता हूँ तो तुम शरीर कांपने लगता है तुम्हारा, कछु बात नहीं है मित्र। और भगवान ने कांटे को देख के कहा मित्र तुम्हारे पैर में ये कांटो तो पूरा प्रवेश कर गए हो। हाँ मित्र कर गए हो। और भगवान ने कांटो ठास से पकड़ के खींचो तो वो ब्राह्मण कांटो निकलते ही खून तो नहीं निकले और धड़ाम से गिर के बेहोश हो गया। भगवान ब्राह्मण के अपने पीताम्बर से हवा करते हैं, हवा करके ब्राह्मण को चेत में लाके कहने लगे कहाँ जा रहे हो मित्र? भगवान ने कहा अच्छा जब तुम मित्र कह ही रहे हो तो मैं राजकुमार में जा रहा हूँ द्वारका। बोले क्यों?
वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, हाँ हाँ, वो हमारे परम मित्र। तो कितने दिन में द्वारका पहुंचोगे तुम? बोले भैया ये तो मेरे कृष्ण और द्वारकाधीश की इच्छा है, जितने दिन में पहुंचूं। तो मित्र मैं द्वारका से आगे जा रहे हो, तुम या रथ में ही तो बैठ जाओ मेरे में, मैं तुम्हें द्वारका उतार जाऊंगा। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया, मेरो भाव तो ऐसो रेबे है। सुदामा जी कहने लगे यात्रा करो तो यात्रा पैदल करवे में ही जो फल प्राप्त होवे है, वो वाहन में बैठवे से फल नहीं मिले। भगवान कहने लगे ब्राह्मण देवता अगर पैदल करना है तो उधर से वापस आ जाना, जब मैं जा ही रहे हो बैठ जाओ। और जबरदस्ती ब्राह्मण सुदामा को रथ में बैठा लिया। रथ चलायो भगवान ने और धीरे से कहा ब्राह्मण देवता, हाँ राजकुमार कुछ गाना बजाना जानते हो क्या? सुदामा जी ने कहा मैं का जानू, गाओ बजाओ का होते भैया, गानो बजानो कैसो, कोई भजन मजन जानते हो? नहीं भैया, मैं तो मेरे द्वारकाधीश कृष्ण के नाम के अलावा और कछु जानू ही नहीं है। अरे मेरी इच्छा ये थी कि भजन में रास्ता जल्दी कट जाता है, तो मैं तो रथ हाँक रहे हो, तुम एक भजन बोल देते तो अपना रास्ता जल्दी कट जाता। सुदामा जी ने विचार करो भैया, आकर जाकर रथ में बैठे हैं, या आप कहनो नहीं मानेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, गाना तो पड़ेगा कैसो ही आए। सुदामा जी ने कहा राजकुमार मुझे ताल सुर कुछ नहीं आता है। बोले कुछ नहीं, तुम तो गाने लगे। और सुदामा जी धीरे से, आप भी जब कोई भजन बोलते हो ना पहले गुनगुनाते हैं। सुदामा जी भी रथ चलते हुए रथ में गुनगुनाए। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जय हो, तालियां बजाएं, जय हो। दीनहीन बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा करी रामायण। जय हो।
शरण बिना पार न लागे। नाम भवर में गोता लेकर नाम तेरा तेरा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री रामा। जय हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक दर पे सुदामा गरीब आ गया। जय जय श्री। भगवान कहने लगे क्या हो गया द्वारपाल। प्रभु एक दरवाजे पे कंगाल कोई गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। कौन है द्वारपाल। और द्वारपाल वर्णन करता है प्रभु। द्वारपाल भगवान के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगा प्रभु दरवाजे पे जो विभूति खटी हुई है कि शीश पगाना जा। मेरे भाई तूने भरी हुई सभा में मुझे सम्मान दिया। भगवान की आंख से आंसू की धार बह रही है। सुदामा को कस के पकड़ रखा है। द्वारकाधीश पागल हो रहे हैं। पूरे मंत्री पूरे पहरेदार सब चारों तरफ घूम रहे हैं। भैया ये कोई शायद बहुत फूल लगा हुआ दरोगा। ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर आया है। कोई केवल कपड़े फटे हैं। सारे पहरेदार सारे मंत्री कांप रहे हैं। पूरी ऑटो पटरानियां खड़ी हुई है। भगवान को ज्यादा रोता हुआ देख के और रुक्मणी ने भगवान को पल्लू पकड़ो कहने लगी पागल हो गए हो भगवान ये क्या कर रहे हो। और भगवान ने रुक्मणी की तरफ मुड़ के देखा क्या कह रही हो रुक्मणी क्यों रो रहे हो भगवान ये कौन है। और भगवान ने रुक्मणी तरफ देख के कहा रुक्मणी तुम इसे नहीं जान पाओगे कौन है प्रभु। अरे मेरे बालापन को यार सुदामा भैया हो मेरे बालापन को यार सुदामा भैया आयो। हो मेरे बालापन को यार सुदामा भैया आयो। हो मेरे बालापन को यार सुदामा भैया आयो। सुदामा भैया आयो। सुदामा भैया आयो। जय हो। के चरण धुलाओ रे तुम थाली सुदामा भैया आयो। ये मधुर बोल जगपंत खोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल सत मार्ग दिखाने
व्यक्ति पर आए तो कहना तो जिससे जो है जहाँ से जय श्री जाते दोनों महाराज के लाना क्या भैया आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही ईश्वर एवं ब्राह्मण जनों से ये अपेक्षा रखते हैं कि इसी तरह का आशीर्वाद इस परिवार लिया। यह परिवार आप सब जो व्यवस्थापक लोग हैं वो बुलाएंगे इधर ये चीज ले आओ, ये ले आओ, क्योंकि मैं यहाँ से पूरा नहीं देख पाता हूँ। जो छुट्टियां में लगाएंगे आप सभी लोग ऐसे कार्यक्रम में पधारे, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसने इस कार्यक्रम को भव्यता दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही हम विशेष आभारी रावगढ़ विजयपुर नगर पालिका के हैं, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। 7 दिन तक प्रसादन है, चूंकि यह फसलें खड़ी हुई थी, हम लोगों ने ये आग्रह किया कि चूंकि अगर लोगों को असुविधा होगी, उन्होंने हमें के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध करवाए। इन सब चीजों के लिए हम रावगढ़ विजयपुर नगर पालिका के लो भैया उठा उठा सब्जी भिजवा दो सामने। हाँ परसों